नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए धार्मिक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एलनाबाद हरियाणा में आदरणीय परम पूज्य गुरु श्री श्री 108 श्री जीतवानंद जी महाराज की कुटिया में लेकर आया हूँ। एलनाबाद राजस्थान के हनुमानगढ़ से 40 किलोमीटर दूरी पर है, जो हरियाणा के सिरसा ज़िले की तहसील है। यह सिरसा से 45 किलोमीटर हनुमानगढ़ रोड पर स्थित है। उत्तर रेलवे के हनुमानगढ़ से सादुलपुर जंक्शन जाने वाले रेल मार्ग पर हरियाणा की सीमा में एलनाबाद स्टेशन है। गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह एलनाबाद का शहर है, जिसके अंदर से जीतवानंद जी महाराज के कुटिया की तरफ यह रोड जाती है। दोस्तों, श्री जीतवानंद जी महाराज ममेरा रोड पर स्थित श्री श्री 1008 बाबा प्रेमदास जी की कुटिया में रहते हैं, जो श्री जीतवानंद जी के गुरु भाई थे। श्री प्रेमदास जी के देह त्याग व शरीर छोड़ने के बाद इस कुटिया का संचालन श्री जीतवानंद जी करते हैं। इस कुटिया का नवनिर्माण श्री जीतवानंद जी महाराज के द्वारा करवाया गया है। दोस्तों, यह नवनिर्मित कुटिया जो आप देख रहे हैं, यह श्री जीतवानंद जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है। ये गुरुजी का बैठने का स्थान है। कुटिया के अंदर शिवालय बना हुआ है। शिव परिवार, शिवलिंग, श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां लगी हुई है। यहाँ पर भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं। यह श्री श्री 1008 बाबा प्रेमदास जी की समाधि है, जिस पे गुरु जी की प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों, यह भंडार गृह है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है खाने, नाश्ते, चाय, पानी की। यह हाल बना हुआ है। इस हाल के अंदर ही बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें आने वाले आगंतुक नाश्ता, चाय, खाना उपलब्ध करवाया जाता है। ये है यहाँ के सेवादार हैं। ये भक्तगण नाश्ता, चाय कर रहे हैं। ये भंडार गृह की व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी भक्त आता है, उसको चाय, नाश्ता व खाना दिया जाता है। इसी में रसोई गृह बना हुआ है, जिसके अंदर खाना बनाया जाता है और यहीं से ही सर्व किया जाता है। गुरुदेव का भंडारा सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलता है। जितने सेवक आते हैं गुरुदेव के, सबको यहाँ पे चाय, नाश्ता, भोजन सब व्यवस्था रहती है। दोस्तों, कुटिया के ऊपर
नवनिर्मित गुम्बद बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको श्री जीतवानंद जी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी जन्म से लेके आज तक की विस्तार रूप से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और समझें। यह इलाहाबाद की मार्केट है जिसके अंदर से श्री कबीरदास वर्ध आश्रम की तरफ जाने का रास्ता है। अब मैं आपको श्री जीतवानंद जी महाराज के कबीर वर्ध आश्रम लेकर चलता हूँ, जो इलाहाबाद से 5 किलोमीटर मसीतावाड़ी हेड रोड पर स्थित है। दोस्तों, यह मेन रोड के ऊपर संत कबीर वर्ध आश्रम बना हुआ है, जिसका मेन गेट भी बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर से मैं अब आपको आश्रम की ओर लेकर चलता हूँ। आश्रम से पहले एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है जो नवनिर्मित है, जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर से आश्रम की तरफ प्रवेश किया जाता है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यह आश्रम का प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर से आश्रम में प्रवेश किया जाता है। यह बिल्डिंग आश्रम की है जो दिखाई दे रही है, और सामने ही श्री 108 श्री जीतवानंद जी महाराज जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ वृद्धाश्रम के वर्ध और जो आगंतुक गुरुजी से मिलने आए हुए हैं वो है। दोस्तों, यह वृद्धाश्रम की बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी हैं। इस आश्रम में 43 कमरे बने हुए हैं, जिसमें एक रूम के अंदर एक कमरे में 2 वृद्ध रह सकते हैं। यह सामने पार्क है जिसमें वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों के लिए व्यवस्था बनी हुई है, जो यहाँ घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। यह छांवदार पेड़ लगे हुए हैं। यह भी आश्रम के रूम हैं जो अलग अलग बने हुए हैं। यह है खुला प्रांगण जिसमें वृद्ध बैठे हैं। ये जो सामने वाहन दिखाई दे रहे हैं, यह है वृद्धाश्रम में राशन वगैरह लाने के लिए काम में लेते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह भंडार गृह है। उसके आगे जो हाल बने हुए हैं इनमें सत्संग वगैरह होती है। यह भंडार गृह का मुख्य गेट है जिसके अंदर से प्रवेश किया जाता है। इस भंडार गृह में जो आश्रम में वृद्ध रहते हैं उनके लिए खाना पकाया जाता है और यहीं से ही सर्व किया जाता है। इस वृद्ध आश्रम में भंडारा श्री 1008 प्रेमदास जी महाराज की पुण्यतिथि पर
मार्च में लगाया जाता है, जो मार्च के अंतिम सप्ताह में अंतिम रविवार को लगता है। और यहाँ गुरु पूर्णिमा को भी बहुत बड़ा भंडारा लगाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुगण आते हैं। यह श्री जीतवानंद जी महाराज की तस्वीर लगी हुई है। यह भंडार गृह है जिसमें राशन रखा जाता है। ये सामने जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, इनमें खाना पकाया जाता है और इन्हीं से यहाँ आश्रम में रहने वाले वर्दों को सर्व किया जाता है। दोस्तों, भंडारे की सारी व्यवस्था श्री जीतवानंद जी महाराज के द्वारा की जाती है। इसमें भक्तों और श्रद्धालुओं के जन सहयोग से भंडारा लगाया जाता है। वर्धाश्रम में श्री कबीरदास जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। साथ में कुछ संतों की तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। अब मैं गुरुजी जीतवानंद जी के कुछ कहानियाँ व प्रवचन दिखाना चाहूँगा जो उन्होंने बताए। रथ बहुत चलाया बहुत सुंदर चलाते जो लगभग सारथी है तो अब ना ठीक है तुम करांगा आज तो एक चलन में। अब हम वक्त की बात करेंगे। फिर वो और मैंने रानी ने मेरे माँ बाप ये पता लगे नहीं कि भाई राजा नल देने से तो रात छोड़ के निकल गया कि तो वह ब्राह्मण ने यह आदमी कहीं भेजा कभी जाओ देवेंद्र ने नल में ढूंढ गिरा बाहर निकल रहा फिरता रहा घूमता दुख पावे तो बात कौन बने बान बुलाओ। फिर मैं कभी कुकर बुलावा बताओ अब क्या पता लगा वो आदमी भेज देंगा के फिर देवेंती क्या पिताजी यूँ ना बुलाओ यहाँ तो कौन ढूंढे था थे एक षड्यंत्र रच दो कि थे यहाँ रच दो कि भी राजा नल तो खड़ी चले गए हो और दमयंती सज्जन की त्रास बली सज्जन की त्रास बली और दुर्जन का भला न मेल। दोस्तों, अब मैं आपको श्री जीतवानंद जी के तपस्वी नगर शैलेवाड़ा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील का एक गांव है, जहां पर श्री जीतवानंद जी ने घोर तप किया था, लेकर जा रहा हूं। दोस्तों, रास्ते के अंदर यह इंदिरा गांधी नहर का मसीतावाड़ी हेड है। इस हेड पर श्री शिव भगवान व श्री बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, यह शैलेवाड़ा गांव के पास एक खेत में जगह है जिसमें श्री जीतवानंद जी महाराज ने तपस्या की थी। यहाँ पर उन्होंने 1964 से लेके 1980 तक घोर तपस्या की थी। यह झोंपड़े टाइप कुटिया बनी हुई है जिसके अंदर श्री जीतवानंद जी महाराज ने तप किया था। इसको तप भवन भी कह सकते हैं। यह तस्वीरें हैं श्री कृष्ण भगवान का विराट रूप, शिव भगवान की, काली माई की। ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं और ये धूना है जिसमें इन्होंने तप किया था, जो आज भी मौजूद है। ये झोंपड़ी नुमा कमरा बना हुआ है जिसमें श्री जीतवानंद जी महाराज ने तप किया था। पेड़ी द्वारा इसके ऊपर हमने जाके देखा तो
उसके ऊपर भी एक झूंपड़ी नुमा कमरा बना हुआ है जिसमें गुरुजी निवास करते थे। शैलेवाड़ा गांव के लोग जीतवानंद जी को ईश्वर का रूप ही मानते हैं। यहाँ पर जीतवानंद जी ने शैलेवाड़ा गांव में धर्मशाला भी बनवाई है। राजस्थान, हरियाणा व अन्य प्रांतों के लोग भी इन्हें गुरु मानते हैं और इनके आदर भाव करते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी शैलेवाड़ा गांव के श्री राम नारायण जी साहू ने हमें दी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बताओ। मेरा नाम है राम नारायण जी। गाँव और बता दें। साहू गाँव सिलवाड़ा खुरद, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़। गाड़ी आई भी नहीं, दिन उगता का निचाल पड़ो मैं। और बीहू जब 2 एक मरबा लगभग आगे चालो जो मनो सेलाड़ा नाम तो राह मिल गयो कच्चो। मैं अठे ठमके देखा बाड़ी करीब किने जाऊँ तो मेरे मन में आई भी ई राह इन ही चालू। तो ये मारे अठे आया ई गाँव में, तो कोई मारे एक जोड़ है गांव के बिचारे भी पर आगे इन्हें मैंने देखो सारे एक सरदारों घरों बैठे रुकिया जब चाचू बना रखी वहाँ के आओ बाबा जी बैठो। जब बैठा वहाँ चाचू प्याई माने अच्छो दरबार करो। फिर मैं पूछो भाई थारा अठे गुरुद्वारो है कि? वहाँ के जी है। बाबा कट्ठे सी हुआ गो कहे यहाँ चला जाओ और आगे हमारे गुरुद्वारा है। आगे मैं गयो जब मैंने पाठी मिल गयो और मैं पूछा चाची करीबी थारे कोई अठे तकियो है? कि हाँ जी है। वो पार्टी मैंने अठे जोड़ा पर एक तकियो बैठे लाया तो देखा बाड़ी करियो बैठे, कोई मेरे संतुष्टि को नहीं हुई। बैठू मैं से लाड़े पुठो वापस गाम आयो थे 2-3 छोरा कोई सत्संगी करता हो रहा है, वह मन बैठा ही मिल गया बैठा। और मैं वहाँ कन बैठा चिंती बात करी तो हमारी अच्छी प्रेम भाव से बात बनी। और मैं बन पूछो भी अठे कोई मैं रहूँ तो रहने जगह है? कि हाँ जी मारे लंबरदार की छतरियाँ बनाई है और बैठे थाने मिल जाना चाहिए कि मैंने मिलाओ। ए फिर मारे लंबरदार कन ले गया। जो घरे जाता ही वह बड़ा मतलब खुश हुआ। आ भी वह धार्मिक लेन में आओ संतो बिना बुलाए आए करे थे मारे घरे, बिना बुलाए आ गया। बन क्यों? हाँ जी आ गया। हमारी कोई एक फरियाद है कि थारे छतरी बतावे और मैं वहाँ छतरिया में रह जाऊँ। बन क्यों? दिन घड़ी दिन बा आओ वह अठे लिया ने और देखे बा क्यों जी हाँ मैंने संतुष्टि है। वह अठे रहा वह छोरा सामने सत्संग करता बड़ो रंग ठाट लागे डोरन चाटे। और सारा नहर पर सुबह वांगू 4 बजे नहाने को नीति नेम हो जी। नहर पर नहाई आवे बैठ जाए गामू आप गजो कर ले जाए। महाराज से बहुत साल तक मतलब अच्छे परिवार हो। फिर हेड पर गया कई दिन। कितना साल रहा जी? 8 लगभग जी 64 के में आ गया। 8 है 80 बाद में फिर बट्ठे आश्रम बनायो हेड के पर। कोई आदमी हो जमींदार बैठे बैठ के मैंने कोई जगह दे जे बहाने भाई इतनी जगह ले लो। बैठे बैठ के हम बहुत टाइम ताई अच्छो टाइम लगायो। बैठे एक मकान बनाया। फिर मंदिर कबीर जी को बहुत तकड़ा देखे वाले थे। और अब तो आश्रम का अंदाजो ही को नहीं। 8 आंगा कोई गुरु भाई है इलाहाबाद प्रेमदास जी। बाँ कन गया, बाँ शरीर छोड़ दियो। फिर बाँ कुटिया बैठे दे दिया। बन के तू शाम बैठे रहा बैठूँ। अब तो जी अंदाजो ही को नहीं। वो अब वृद्धाश्रम बन गयो। बा कुटिया है भी बाद में फिर हरिद्वार बनायो। कमलदास कुटिया देखड़ी वह हरिद्वार भी सारा आश्रम बहुत बड़ो सुनो आश्रम बनायो। बहुत अच्छो ठाट है। दोस्तों यह है श्री कबीर आश्रम मसीतावाड़ी हेड पर है, जो यहाँ एक छोटा सा कस्बा है जो शहर टाइप है, उसके अंदर बना हुआ है। यह आश्रम के अंदर शिव जी का धूना बना हुआ है, जहाँ
पूजा अर्चना और साधना की जाती है। जिसको धूना भी बोलते हैं। दोस्तों, इस आश्रम के संत श्री परमानंद जी महाराज है, जो यहाँ के संचालक भी है। इन्हीं के द्वारा इसमें संपूर्ण योगदान रहा है और भक्तगणों और श्रद्धालुओं का सहयोग से यह है आश्रम बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें समय समय पर सत्संग प्रवचन होने का हाल बना हुआ है, जहाँ पर सत्संग की जाती है। यहाँ श्री कबीर जी की प्रतिमा लगी हुई है। बहुत ही सुंदर तरीके से यह हॉल बना हुआ है, जिसमें बैठने से मन को शांति मिलती है। यह कबीरदास जी की प्रतिमा और गुरु जीतवानंद जी महाराज की प्रतिमा और अन्य संतों की प्रतिमा लगी हुई है, जिसे देखते ही मन को बहुत संतोष मिलता है। यहाँ भक्तगण कीर्तन सत्संग सुनने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं श्री श्री 108 जीतवानंद जी महाराज के जीवन पर कुछ बताना चाहूँगा। श्री जीतवानंद जी महाराज का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के ख्यों वाली गांव में हुआ था। बचपन से ही धार्मिक थे। 24 वर्ष की आयु में ही घर छोड़कर चले गए और किसी गुरु के सानिध्य में दीक्षा ली और भगवा धारण कर लिया। यह कबीर व गीसापंथी हैं। श्री बाबा कबीर जी के जीतवानंद जी भक्त हैं। काफ़ी वर्षों के बाद जीतवानंद जी महाराज शेलावाड़े गांव में आके उन्होंने वहाँ तपस्या की। यह श्री कबीर आश्रम में श्री कबीर जी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें कबीर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है और मंदिर के अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर भव्य बना हुआ है, जो देखते ही प्रतीत होता है। यह भी संतों के बैठने की जगह है, जहाँ यहाँ के संत बैठते हैं। यह बाहर से आए हुए संत है, जो इस डेरे में आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हॉल बने हुए हैं। इसके अंदर भी सत्संग कीर्तन वगैरह करने की जगह बनी हुई है और हर दीवार पर कबीर जी के दोहे लिखे हुए हैं। यह सामने संतों के बैठने की जगह बनी हुई है, जिसमें श्री जीतवानंद जी महाराज और यहाँ के संचालक बैठकर अपने प्रवचन देते हैं। इस आश्रम के साथ साथ अन्य कुछ आश्रम भी है। कबीर वर्ध आश्रम एलनाबाद, कबीर कुटिया एलनाबाद, कबीर भगवान धाम भूपतवाड़ा हरिद्वार, गुरु जी जीतवानंद जी गेट मुंडा, संत जीतवानंद जी आश्रम कैलनिया सिरसा बने हुए हैं।
यहाँ पर भी संतों की प्रतिमाएं लगी हुई है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें व घंटे के निशान को भी दबाएं, जिससे मैं आने वाले धार्मिक वीडियो आप तक भेज सकूं। यह है श्री कबीर आश्रम में सीतामढ़ी हेड का भंडार गृह है, जिसमें चाय, पानी, नाश्ता और खाने की व्यवस्था की जाती है। आए हुए श्रद्धालुओं को यहीं से ही चाय, नाश्ता, खाना सर्व किया जाता है। यहाँ बाहर से भी कोई संत आते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी है। यह है इस नहर के किनारे बना हुआ आश्रम बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सत साहेब, सत साहेब। अब मैं आपको गुरुजी के बहुत ही प्रिय भक्त से मिलाना चाहूँगा। हाँ, मैं राम प्रताप अध्यापक, गांव मुंडा से। मैं सन 84 से स्वामी जीतवानंद जी के साथ में हूँ। सन 84 से मैं वहाँ एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें अध्यापन कार्य करवाता था। उसी समय मेरी स्वामी जी से मुलाकात हुई। मैं स्वामी जी के पास वहाँ कुटिया में गया। मैंने जो देखा तो उसमें मेरे को सभी लक्षण जो एक साधु में होने चाहिए वो संपूर्ण पाए गए मेरे को। और मैं तब से इनके संपर्क में आया और 3 साल तक हम बिल्कुल साथ में रहे। उसके बाद तब से आज तक मैं स्वामी जी के साथ में हूँ। स्वामी जी धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक कार्य है, अनेक संस्थाओं का भी विकास किया है, जैसे वृद्ध आश्रम है। इस प्रकार से गुरुजी ने करवाया और आज भी वो चल रहे हैं। यह कबीर आश्रम के बाहर का प्रांगण का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। खुली जगह जिसके बीचों बीच बनी हुई है। मेन गेट से प्रवेश करने पर सबसे पहले यहाँ आया जाता है। यह प्रवेश द्वार है। जिसके पास ही संतों की प्रतिमा लगी हुई है। सत साहिब। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।